आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम लोग जो ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं एनसीडी का, एनसीडी जो कि आशा बेस्ड एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हुआ है, ये उसका वीडियो है। एएनएम के लिए वीडियो ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पे पहले ही बहुत सारा अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन कुछ कमेंट्स में आए हुए थे जिसका कि मैं सॉल्यूशन अभी तक नहीं कर पाया हूँ। इसके लिए हमें खेद है, मैं जल्दी ही उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल आज जैसा कि हमने एनसीडी का जो आशा एप्लीकेशन है उसके पहले पार्ट में बताया था कि बस जो बेसिक जानकारी थी एनसीडी ऐप के बारे में हम वो सभी मीनू से आपको अवगत करवाए थे। लेकिन आज जो है हम आपको बता रहे हैं कि आशा कैसे फैमिली फ़ोल्डर को भरेगी। तो इसके लिए आपके पास जो रिपोर्ट वाला फॉर्मेट होगा उस पर लिखा हुआ रहता है शायद जानकारी प्रपत्र रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर आशा, और नीचे में लिखा हुआ रहता है फैमिली फ़ोल्डर, जिस पे आशा का हस्ताक्षर भी होता है दोनों तरफ, दोनों पेज पे रहता है उसका। तो हम उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये मेरा इंटरफेस खुला हुआ है। सबसे पहले हम इसको जो है आपको हिंदी में करने के लिए बता देते हैं। फिर से यहाँ लैंग्वेज में जाते हैं और हिंदी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नामांकन में। नामांकन में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को सेलेक्ट करना रहता है। देखिए, आप जब फैमिली फ़ोल्डर का पेज वाला फॉर्मेट भरते होंगे तो उसमें आशा का नाम, गांव का नाम, टोला का नाम लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको वो लिखना नहीं पड़ेगा, वो सारा जो है आपका आ जाता है। बस आपको यहाँ पे गांव का नाम सेलेक्ट करना रहता है, ठीक है। आशा का नाम ऑलरेडी आ जाएगा इसमें, चूँकि आशा के नाम से ही आईडी बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए परिवार आईडी यहाँ पे आया हुआ है, आवंटित नहीं किया गया है। यदि आप आवंटित किए हैं किसी भी परिवार के आईडी को तो आप यहाँ पे परिवार का आईडी भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आशा का नाम, परिवार आईडी में जैसे आप गृह संख्या जो भरते हैं उसको भी दे सकते हैं। आशा का नाम देखिए आ रहा है, कस्बे का नाम, यदि कस्बा का नाम आप जानते हैं तो वो दे दीजिए। सब सेंटर का नाम देखिए बैजनाथपुर आ रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम आ रहा है। यहाँ आ रहा है परिवार का फोल्डर। अब यहाँ पे परिवार का विवरण, यहाँ पे जैसे कृपया स्पष्ट करें नंबर, आईडी, परिवार का आईडी और घर के प्रमुख का नाम। तो यहाँ पे जैसे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, नंबर जो है घर का नंबर 1 है, या फिर उस परिवार का यदि कोई आईडी संख्या है दीवार पे लिखा हुआ तो वो आप दे सकते हैं, गृह संख्या। अब जैसे घर के प्रमुख का नाम है, जैसे यहाँ पे एक है पप्पू कुमार। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है गृह संबंधी सुविधाओं की जानकारी कृपया स्पष्ट करें। कह रहे हैं घर का प्रकार कैसा है, यहाँ पे आप ये कीजिएगा तो कच्चा है, पक्का है, पक्का ईंट से बना हुआ है, अन्य से। जैसे यहाँ पे कच्चा है तो हम कच्चा करके ठीक कर देंगे, ठीक है। शौचालय की उपलब्धता आप सारा चीज़ देख लीजिएगा, जब सर्वे कीजिएगा इसका तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी ऑप्शन लगे कि उसके पास है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगला है पीने की पानी का स्रोत, नल का पानी अभी सब जगह है तो नल का पानी भी दे सकते हैं। बिजली की उपलब्धता, बिजली की व्यवस्था है, दे सकते हैं। मोटर गाड़ी, यदि इसमें मोटर बाइक, कार, ट्रैक्टर या अन्य कोई भी है तो आप दे सकते हैं। अन्य यदि कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो मान के चलिए मोटर बाइक है तो मोटर बाइक हम करते हैं, ठीक है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त ईंधन का प्रकार एकदम देख लीजिए, जलाऊ लकड़ी है, फसल के बचे हुए अवशेष, कोयला, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, ठीक है। तो जो आप अपने सर्वे में भरिएगा वो आप यहाँ पे डाटा दीजिएगा। अब यहाँ पे पता की जानकारी, जो भी उसका एड्रेस होगा। यहाँ पे संपर्क सूचना, परिवार के प्रमुख का टेलीफोन नंबर आपके पास यदि है तो आप उसको दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप वो नंबर भरने के बाद यहाँ पे आता है सहेजे और जारी रखें। इसका मतलब होता है सेव और कंटिन्यू, यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आएगा कृपया आईडी का प्रकार चुनें। तो ये तो आपका आईडी का प्रकार, अन्य प्रोग्राम का आईडी यदि कुछ है उसका हेल्थ आईडी तो आप वो दे सकते हैं। जैसे आयुष्मान भारत का आईडी है, कुछ भी है तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे अब इसका जो जनरल आईडी होता है, वोटर आईडी जैसे हुआ वो, अब यहाँ पे उसका आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा, आईडी संख्या।
यदि आधार सेलेक्ट करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे जन्म तिथि इसको देना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से ये आप कीजिएगा तो ये मंथ सेलेक्ट होगा। ठीक है, ये डेट सेलेक्ट होगा, ये ईयर सेलेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, मतलब वो डेट ले लेगा। उम्र देखिए यहाँ पे इसका आ रहा है 38 साल। अब ये पुरुष है, किसी भी स्वास्थ्य बीमा का योजना है तो हाँ दीजिएगा, यदि नहीं है तो नहीं देंगे। यदि योजना का हाँ दे रहे तो उसका जानकारी देना पड़ेगा। वैवाहिक स्थिति विवाहित है। यहाँ पे यदि व्यक्तिगत स्वास्थ्य आईडी कोई भी HSC के द्वारा जनरेट किया गया है तो वो दे सकते हैं आप। निर्वास की वर्तमान स्थिति, मतलब वो कहाँ पे रह रहा है, अपने घर पे रह रहा है, ये दे दीजिए। उसके बाद सेव कर दीजिए। एक कोई छूट गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने वोटर आईडी दिया था तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है इसलिए हम उसको अभी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब ये इसका अभी तक जो हम डाटा डाले हैं, ये आपका एक आदमी का जो है, परिवार का जो मुखिया है उसका नाम आपका कंप्लीट हो, मतलब उसका जो फैमिली फोल्डर था, जो पहले आदमी का परिवार के जो प्रमुख व्यक्ति का नाम था उसका आपने डाटा डाल दिया। अब इसी के साथ ये सारा डाटा आपका जनरेट हो गया। यहाँ से घर बना हुआ, ये आप वापस अपनी स्क्रीन पे जाइएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग नामांकन जो है पहले व्यक्ति का करेंगे। अब देखिए, जैसे ही आपने नामांकन किया तो यहाँ पे नीचे में एक लाइन आता है, यहाँ पे देखिए, सिंक के लिए शेष रिकॉर्ड 1, मतलब कि ये डाटा जो अभी आपने अपलोड किया है, ये नामांकन तो इसका हो गया है, मतलब वो एक फैमिली फोल्डर तो हम लोग भर दिए हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड सिंक नहीं किया। तो इस पर हम लोग ये जो 2 एरो है यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है, इंटरनेट कनेक्शन दे के इसको यहाँ पे जैसे ही हम लोग इंटरनेट कनेक्शन देंगे तो ये डाटा जो है आपका इस तरह से आएगा, डाउनलोड प्रगति पे है, और फिर मैसेज आएगा, व्यक्ति के प्रतिशत के लिए डाउनलोड हो रहा है, समन्वय सफलतापूर्वक पूरा हुआ। तो ये मतलब हो गया कि आपने एक डाटा को जो है ऑनलाइन कर दिया, यानी कि एक फैमिली फोल्डर आपने भर दिया। अब यदि उसी तरह से दूसरा आपको यदि करना रहेगा तो सेम इसमें जाएंगे। अब जैसे एक परिवार के प्रमुख का नाम आपने डाला, अब एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों का नाम उसके साथ हम लोगों को टैग करना पड़ेगा। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है पहला डाटा लिए और उसी परिवार में हम दूसरे को जोड़ते चले गए। तो उसमें कुछ नहीं करना, जैसे एक ख़त्म हुआ यहाँ पे एक प्लस करके साइन आएगा यहाँ पे नीचे में, बस उस पर प्लस कीजिएगा तो आप दूसरे डाटा पे चले जाइएगा। तो ये हम लोग जो अभी डाटा देखे हैं, ये देखिए जैसे प्लस ये आपका आया। अब इसका हम लोग सीबैक भरेंगे। तो सीबैक के लिए हम लोग आगे आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग सीबैक भरते हैं। तो फ़िलहाल आप फैमिली फोल्डर किसी एक परिवार का इस वीडियो को देख के भरने का कोशिश कीजिए। हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे कि कैसे हम लोग जो 30 साल से उम्र के ऊपर के व्यक्ति हैं उनका स्क्रीनिंग करके कैसे हम लोग सीबैक और फैमिली फोल्डर इस पर ये सीबैक कैसे अपलोड करेंगे। सीबैक के बारे में आप लोग जानते होंगे, सभी आशा जानती हैं, जिसका हिंदी में ये होता है समुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र, जिसको हम लोग सीबैक कहते हैं। और इसमें गैर संचारी रोग जैसे टीबी हुआ, कुष्ठ रोग का प्रारंभिक जांच इसमें हम लोग लेते हैं। और इसके अलावे इसमें जो फर्स्ट स्क्रीनिंग में हम लोग लेते हैं, जैसे आपका बीपी का हो गया जांच,
फिर आपका जो सी बैग के अंतर्गत आता है, ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, शुगर का शायद है, तो वो हम लोग आगे ऑप्शन देख लेंगे कि क्या क्या बीमारी का इसमें हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे स्क्रीनिंग करके उसका डाटा अपलोड करेंगे। तो फ़िलहाल आप इस वीडियो को देख के कोशिश कीजिए कि 1 से 2 दिन में आप कम से कम 1 या 2 परिवार का जो आपका फैमिली फ़ोल्डर है वो कम से कम अपलोड कर सकें। यदि आप अपलोड करने के लिए सीख जाइएगा तो उसके बाद हम आपको सी बैग कैसे आशा के द्वारा भरा जाएगा वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर चलते चलते आप सबसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो का अपडेट आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिलता रहे। धन्यवाद।